इम्पोर्टेंट एग्जाम के पहले सुन। अगर आपके साथ होता है और अभी आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम है तो ये वीडियो आपकी मदद करेगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट और एनएलपी प्रैक्टिशनर, रूबरू हूँ आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जो अधिकांश बच्चों में कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा गया है। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जो इस चीज़ को लेके परेशान हो जाते हैं और न जाने क्या क्या मन में विचार ले लेते हैं, और ऐसा भी देखा गया है कि बच्चों का पेपर बिगड़ जाता है, एग्ज़ाम बिगड़ जाता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम क्या होता है? हर व्यक्ति का अपना अपना एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है। किसी के लिए 10th बोर्ड का एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए 12th बोर्ड का है, किसी के लिए फर्स्ट ईयर का, किसी के लिए सेकेंड ईयर का, किसी के लिए MSc का, किसी के लिए MA का, किसी के लिए और कोई कंपटीशन। सबके लिए अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। मगर आपके लिए, यानी कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है अगला, नेक्स्ट, पता है कि कौन सा एग्ज़ाम है? तो उसी एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। उसके पहले माइंड एकदम सुन्न हो जाता है। ये माइंड सुन्न होने का मतलब क्या है? माइंड सुन्न होने का मतलब है पढ़ बेशक रहे हैं मगर दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा, और अगर किसी ने कुछ पूछ लिया तो वो हमें आ ही नहीं रहा। यानी कि माइंड ने क्या किया, एक चक्का जाम कर दिया, नो एंट्री कर दी। ना तो ये डेटा ले रहा है और ना ही ये डेटा दे रहा है। और ये जो एक माइंड की स्टेट है, अवस्था है, एक अवस्था वो होती है जो आपको बहुत सालों पहले पढ़ा हुआ भी आपको याद आ जाता है, और एक अवस्था होती है जो अभी पढ़ा हुआ भी आपको याद नहीं आता। ये दो अलग अलग अवस्थाएं होती है। मगर यहाँ पे मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि माइंड ने चक्का जाम कर दिया, ना डेटा ले रहा है ना डेटा दे रहा है। अब इसका पहले मैकेनिज्म समझ लेते हैं। मैकेनिज्म क्या है? तो ये जो माइंड के अंदर जो हम पढ़ते हैं, यानी कि जो डेटा है वो हम सेव करते हैं। चाहे हम कोई फॉर्मूला पढ़ रहे हों या कोई थ्योरी पढ़ रहे हों या प्रैक्टिस कुछ भी हम कर रहे हैं, उससे क्या होता है, वो डेटा, या इसको सिंपल भाषा में कहें कि एक विचार, यानी कि मान लो कोई परिभाषा है तो परिभाषा किसी का विचार है या फिर परिभाषा कोई डेटा है। उस डेटा को एक सीक्वेंस के रूप में माइंड सेव करता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। हम इसको सिंपल कर दूं कि हम पढ़ते हैं, चीज़ हमारे समझ में आती, समझ में आने का मतलब कि माइंड ने एक सीक्वेंस बना दी, क्योंकि माइंड हमेशा सीक्वेंस में ही सेव करता है और सीक्वेंस में सेव करी हुई चीज़ ही काम आती है। बिना सीक्वेंस की चीज़ हमारे काम भी नहीं आती है एग्जाम पैटर्न में। फिर उसको सेव करता है, यानी कि वो टॉपिक, वो मैटर, वो सिलेबस हमें याद हो गया। तो अब जब मैकेनिज्म क्या है कि जो डेटा सेव होते हैं, सेव होने के लिए यहाँ पे सीक्वेंस बनती है। माइंड अपने आप में एक सीक्वेंस बनाता है और माइंड सीक्वेंस बना के उसको सेव कर देता है। अगर मान लो हमने कोई चीज़ साल भर 2 साल पहले की कोई चीज़ पढ़ी हुई है हमारी, चाहे कितनी भी पुरानी हो, तो उसको अगर हमें आंसर लिखना है या हमें कोई उसका सवाल पूछ रहा है, हमें आंसर देना है, तो माइंड क्या करेगा, जो डेटा सेव है उसको सीक्वेंस में लाएगा कि भी उसकी क्या सीक्वेंस थी। यानी कि सीक्वेंस का मतलब है कि आपको क्या आंसर चाहिए और मेरे पास क्या डेटा है, उसको मैच करता है। यानी कि मेरा आंसर सही है या नहीं है। तो अगर सीक्वेंस मैच होते आप कहेंगे मेरा आंसर सही है, और ये सीक्वेंस मैच करते ही आपको वो डेटा वापस मिल जाता है, जिसको हम जिसको आंसर कहते हैं, जहाँ पे ABCD टिक करते हैं या फिर आंसर लिखते हैं। ये मैकेनिज्म है। सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? इसके रीज़न बहुत सारे हैं। और हर व्यक्ति के अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। रीज़न पे हम नहीं जाएंगे, हम तो सीधा इसका समाधान पे बात करते हैं कि साहब इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन में पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि माइंड अगर सुन्न है, यानी कि आप लगातार 6 महीने से तैयारी कर रहे हो और 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है और आज आपको ऐसे लग रहा है कि मेरा माइंड सुन्न हो गया, तो इसका मतलब है कि आपका माइंड एकदम राइट वे में है, प्रॉपर वे में आपका माइंड काम कर रहा है, ओके है आपका माइंड। मान लो आपका कल एग्ज़ाम है, अभी आप पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं हो रहा, इसका मतलब भी सही है। यानी कि ये एक माइंड की सामान्य अवस्था है, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, खुश होने की बात है। अगर माइंड लगातार डेटा सेव करता ही जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर ये बीच में आता है, और ये सबके आता है, कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता है। जैसे हम रात को सो जाते हैं,
तो उस समय माइंड हमारा डेटा सेव नहीं करता। वो सिंपल सी बात है। और कई बार हमें फील होता है कि हमारे माइंड डेटा सेव नहीं कर रहा है, यानी कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है या हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। एक बहुत सामान्य सी प्रोसेस है, इसलिए खुश हो जाओ कि आपका माइंड ओके है। और 100% बच्चों का माइंड ओके ही होता है, माइंड में कभी प्रॉब्लम होती नहीं, क्योंकि ये ऊपर वाले का प्रकृति का ऐसा बनाया सॉफ्टवेयर है जो कभी ख़राब होता नहीं, ये लंबे समय तक चलता है। कि ये प्रॉब्लम तो हो गई है, इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन से पहले सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारा जो माइंड है वो एग्ज़ाम के कितने घंटे या कितने दिन या कितने महीने पहले सुन्न होता है। सुन्न का मतलब क्या है? सुन्न का मतलब है कि माइंड हमारे डेटा को प्रोसेस करता है, यानी कि जब माइंड डेटा को प्रोसेस करने लग जाएगा तो वो कुछ समय के लिए दूसरे डेटा लेना बंद कर देता है, ताकि वो अपनी प्रोसेसिंग अच्छे से कर सके, इसको सिंपल से समझो। जहाँ भी रहते हैं, चाहे हॉस्टल में रहते हैं या घर में रहते हैं, घर में भी रसोई होती है और हॉस्टल में भी मैस होती है कि रसोई होती है। उस रसोई में खाना हमारे लिए बन रहा होता है, मगर हमें खाना मिलता कब है? जब वो खाना पूरी तरह से बन जाता है। यानी कि खाना रेडी हो गया तभी तो हम खा सकते हैं। अदरवाइज मान लो सब्जी नहीं बनी, रोटी बन गई हो, तो हम अधूरा नहीं खा सकते। बिल्कुल वैसे ही ये माइंड हमारा कोई काम अधूरा नहीं करता, तो उसको सीक्वेंस में, यानी कि उसको प्रोसेसिंग है, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। अब ये टाइम सबका अलग अलग है, किसी को कितना ही टाइम चाहिए, किसी को कितना ही टाइम चाहिए। यहाँ समझने वाली बात है कि आपका माइंड ने कह दिया कि अब मुझे डेटा सेव नहीं करने, यानी कि माइंड कह रहा है कि अब पढ़ाई नहीं हो रही, छोड़ो, तो इसका मतलब है, खुश हो जाओ कि इसका मतलब आपका माइंड है जो अंदर आपके डेटा को प्रोसेस कर रहा है, यानी कि डेटा को प्रोसेसिंग के लिए टाइम चाहिए होता है। अब ये टाइम सबके लिए अलग अलग है, किसी के लिए 1 घंटे है, किसी के लिए 1 दिन है, किसी के लिए 1 महीना है, किसी के लिए 1 साल है, डिपेंड करता है अलग अलग। तो जो प्रोसेसिंग के लिए जो टाइम है वो हमें चाहिए। आपको याद है ना कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए छुट्टियां होती हैं, प्रिपरेशन लीव होती है, आपको मालूम है। इसका रीज़न यही है कि आपने जो पढ़ाई की है उसका माइंड आपको प्रोसेस कर ले, ये इसका एक मतलब है। इस प्रोसेसिंग टाइम का यूज क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। इस प्रोसेसिंग टाइम का यूज ये है कि आपके माइंड को ये पता है कि आपका सिलेबस क्या है, आपके माइंड को ये पता है कि वहाँ क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके माइंड को पता है। बेशक आपको इसका अंदाज़ा है या नहीं, ये नहीं मालूम, मगर आपके माइंड को पता है। तो जब माइंड को पता है, और माइंड क्या करता है कि जो उस एग्ज़ाम में जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, आने वाली चीज़ें इम्पोर्टेंट है, उन इम्पोर्टेंट चीज़ों को माइंड प्रोसेस करके एक अलग जगह, सुरक्षित जगह रखता है, ताकि जब चाहिए तुरंत वो बाहर निकाल सके। ध्यान से समझना इस बात को कि जो उस एग्ज़ाम में जो चीज़ें ज़रूरत पड़ने वाली हैं, उस एग्ज़ाम के डेटा को माइंड एकदम से अलग छांट के रख लेता है, फिल्टर करके रख लेता है कि जैसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन सामने आएगा, जैसे ही इंटरव्यू बोर्ड में सवाल आएगा, मैं फटाफट जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो इसलिए उसको सजा के रखने में, उसको अलग से ढंग से रखने में उसको थोड़ा समय चाहिए होता है। तो वो थोड़ा समय चाहिए होता है उस, यानी कि जब वो आपका माइंड पूरी तरह से डेटा सेव करे, तब वो डेटा को लेता नहीं है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस समय आप माइंड का सहयोग करें और माइंड को डेटा प्रोसेस करने दें, और आप उसको डिस्टर्ब ना करें, आप उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। इस चीज़ के लिए कुछ मेथड्स हैं, हर व्यक्ति की अलग मेथड होती हैं। हो सकता है ये मेथड आप पे काम करे, हो सकता है ना करे। अगर ना करे तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और अगर मेथड आपको काम कर जाए तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पहला मेथड है कि बैरियर फ्री स्टेट, यानी कि माइंड में जब आपके पास ऐसा हो रहा है कि भाई कल एग्ज़ाम है, आज मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। आप बैरियर फ्री स्टेट, यानी कि आपने जो बैरियर लगा रखे हैं, बैरियर कौन से हैं, उसको ये करना, उसको ये करना, बहुत सारा बम्बार्डमेंट चल रहा है, उस बम्बार्डमेंट को फ्री कर दें। फ्री करने का मतलब, जैसे आपके बार बार आप सोच रहे हैं पेपर हार्ड आएगा, तो ये आप क्या कर रहे हैं कि उसको माइंड के आगे आप बैरियर खड़ा कर रहे हैं,
उसको अपना काम नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि उसको पता है आपको पता नहीं है। अब सवाल है कि उसको पता आपको पता नहीं, यानी कि हम जो जानबूझ के करते हैं तो 2-3% ही कर पाते हैं, बाकी जो 96-97% तो हमारा ये जो कंप्यूटर अपने आप करता है। तो जो अपने आप वाली चीज़ है उसकी मैं कह रहा हूँ उसको मालूम है, जो हम एक्टिवली करते हैं वो 2-3% है, उसको कह रहा हूँ कि हम उसको करने नहीं देते। तो अब वहाँ पे क्या करें, सिंपल सा तरीका है, हार्ड आएगा तो आएगा, अब मैं उसको इजी नहीं कर सकता, इजी आएगा तो इजी आएगा, मैं उसको हार्ड नहीं कर सकता, फिर ही छोड़ें, आएगा सो आएगा देखेंगे, आएगा सो आएगा देखेंगे, जो होगा मंजूर होगा। या फिर लॉस, और ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, अरे हो जाएगा तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब आप यहाँ कहेंगे सर आप तो अच्छी बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे कैसे नुकसान होगा? भाई आपकी तैयारी तो है पहले से, तभी तो आप और पढ़ाई कर रहे हैं, और अब हो नहीं रही इसीलिए तो है। तो इसलिए अब माइंड को फ्री कर दें, और अमूमन 2-3-5 घंटे के बाद जब वो डेटा सेव हो जाएंगे, प्रोसेस से काम पूरा हो जाएगा, फिर आपका माइंड आपका डेटा को सेव करने लग जाएगा। ठीक है, तो एक काम ये करें, एक मेथड ये है जो अधिकांश बच्चों के काम आ जाती है, और ये स्पेशली जो हमारे एनुअल्स एग्ज़ाम है उसमें ये मेथड बहुत कारगर पाई गई है। अब दूसरी मेथड लेते हैं, ये रेस्ट मेथड बोलते हैं इसको। रेस्ट मेथड का मतलब है कि मान लो आप की आदत है टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ते हैं, या फिर आपकी आदत हो सकती है कि आप नीचे ज़मीन पे बैठ के पढ़ते होंगे, या आदत हो सकती है कुछ बच्चे लेट के पढ़ते हैं, आपकी जो भी आदत है, आप एक ही स्टेट में पढ़े जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहला काम फिजिकल रेस्ट देना है, यानी कि आपकी बॉडी को आराम चाहिए। यानी कि जैसे आराम चाहिए का मतलब जब वो आपका सबकॉन्शियस उस डेटा को प्रोसेस कर रहा है उस समय आप बॉडी को रिलैक्स कर दें, बॉडी के अंदर बिल्कुल टेंशन नहीं होना चाहिए। अब सवाल है कि रिलैक्स कैसे करें, बहुत सिंपल सा है, बिंदास बिना टेंशन के सो जाएं। सो जाएं का मतलब आधा घंटा सो लें, 1 घंटा सो लें, 15 मिनट सो लें, कैसे भी करें मगर बॉडी को रेस्ट दे दें, क्योंकि जब बॉडी को रेस्ट दोगे तो माइंड फास्ट प्रोसेसिंग कर लेगा और डेटा सेव कर लेगा। या फिर ये फिजिकल हो गया, एक हो गया मेंटल। अब मेंटल में क्या होती है, मेंटल में इसमें जो दिक्कत आती है, हमारा माइंड क्या कहता है, वो मेरा रह गया, वो मेरा रह गया, वो यूनिट मेरी रह गई, वो मेरा डेटा रह गया, वो मैंने नहीं पढ़ा। यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा काम करें कि भाई अब टाइम मेरे पास लिमिटेड है, एग्ज़ाम मेरे आ चुके हैं, जो मेरे को पढ़ना था मैंने पढ़ लिया, जो नहीं पढ़ना था वो नहीं पढ़ा, जो पढ़ना था वो पढ़ लिया, नहीं पढ़ना था वो नहीं पढ़ा। बस इतना सा आप माइंड को बार बार सोचेंगे, आप इस सबकॉन्शियस को रेस्ट में लाएंगे तो उसको प्रोसेसिंग में टाइम मिल जाएगा, यानी कि माइंड रिलैक्स स्टेट में अपने डेटा को सेव कर लेगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को ये मालूम है कि क्या पूछा जाने वाला है और हमें मालूम नहीं होता। तो ये रेस्ट मेथड है, ये स्पेशली जो बड़े एग्ज़ाम्स में कारगर देखी गई है। बड़े एग्ज़ाम का मेरा मतलब, मैंने कहा बड़े एग्ज़ाम सबके अलग अलग होते हैं, मगर जो बड़े बच्चे हैं, यानी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, उस पे ये बहुत ही कारगर पाई गई है, ये मेरा अपना अनुभव है। तीसरी मेथड है बिग बेनिफिट और लॉस रिवर्स मेथड। बिग बेनिफिट और बिग लॉस रिवर्स मेथड। ये मेथड जनरली जो जॉब चेंज करते हैं, या यानी कि जो एक बार कहीं सेटल हैं और उस सेटलिंग से दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं और वहाँ पे कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनके लिए ये मेथड बहुत ही उपयोगी पाई गई है, ये मेरा अब तक का अनुभव है। इस मेथड में क्या करना है, इस मेथड का नाम आप देख रहे हैं बिग बेनिफिट और बिग लॉस रिवर्स मेथड। आपको क्या करना है, यानी कि आपका माइंड शून्य हो गया है, सेव नहीं कर रहा, उस समय की तो बात है। आपको क्या करना है कि आपको सिंपल सा आपका जो बड़ा बेनिफिट है या बड़ा लॉस है, क्योंकि माइंडसेट 2 प्रकार के होते हैं, एक बेनिफिट माइंडसेट होता है, एक लॉस माइंडसेट होता है। बेनिफिट माइंडसेट का मतलब एक आदमी अपने बेनिफिट को बढ़ाता है कि भाई वहाँ मैं जाऊँगा तो वहाँ मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, या फिर एक होता है जो कहता है कि वहाँ जाऊँगा तो वहाँ मेरे ट्रांसफ़र का झंझट नहीं होगा,
तो वो जो ट्रांसफ़र का लॉस है उसको बचा रहा है, इसको बेनिफिट और लॉस कहते हैं। तो आपका जो भी आपका माइंडसेट है, आप उसको क्या करें, जो सबसे बड़ा जो आपको लग रहा है कि लॉस दिख रहा है कि अगर इस एग्ज़ाम में मेरा नहीं हुआ मान लो तो ये मेरा नुकसान हो जाएगा, ठीक है, इसको एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इसको क्या करना है, रिवर्स करना है। इसको रिवर्स करना है। रिवर्स क्या करना है कि आपको आराम से लेट जाना है और लेट के बॉडी को ढीला छोड़ दें आराम से, ऐसा जैसे नींद आती है, और ये करना भी नींद से पहले ही है। आप ये रेगुलर करें तो बहुत अच्छी बात है, मगर जब आपका ऐसा हो जाए कि अब मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, यानी कि माइंड सेव नहीं कर रहा, माइंड सुन हो गया है, तो उस समय आप आराम से लेटें जहाँ भी आपको जगह मिल जाए। लेटने के बाद आप वो जो आपका जो बड़ा बेनिफिट है या बड़ा लॉस है उसका रिवर्स कर दें आप। जैसे मान लो आपका लॉस होने वाला है कोई, उस लॉस को आप कम कर रहे हैं तो उसका उल्टा कर दें, ठीक है, और अगर बेनिफिट तो उसका उल्टा कर दें। तो कॉन्शियस को हम एक बेनिफिट और लॉस का डर दिखा रहे हैं और इसलिए वो डर रहा है, बेसिकली उसको एक डर दिखा रहे हैं, वो डर रहा है, या फिर हम उसको बहुत ज़्यादा हाइपर कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा सुहाने सपने दिखा रहे हैं, और इस वजह से ये जो हमारी जो प्रोसेस है ये रुकी हुई है या प्रोसेस धीमी हुई है, ये प्रोसेस धीमी चल रही है और इस वजह से हमारे डेटा सेव होने बंद हो गए हैं। तो इसको उल्टा कर दे, उल्टा करते ही ये इसकी माइंड की जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो जाएगी। इन 3 मेथड के अलावा भी बहुत सारी मेथड हैं और इतनी मेथड हैं कि ये डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन, टारगेट टू टारगेट। अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आती है और आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझसे साझा कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा आपकी हेल्प करते हुए। और इसमें कोई प्रिकॉशन नहीं है, आपका जो भी रूटीन है वो उसको चेंज नहीं करना है, आपका अगर कोई मेडिसिन है उसको भी आपको कंटिन्यू रखना है। सिर्फ ये 2 से 3 मिनट की एक्सरसाइज हैं वो सिर्फ, और इसके लिए आपको कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, खाली अपने सॉफ्टवेयर को आराम देना है। इसको मैं अगर सिंपल लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो ये होता है कि हम पढ़ते ही रहते हैं, तो क्या करता है हमारे माइंड को उस डेटा को सेव करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, और टाइम ही नहीं मिलता तो डेटा बिखरे रह जाते हैं। इस वीडियो से जुड़ा आपका अगर कोई भी सवाल है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई अपनी समस्या को रखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और किसी की मदद के लिए शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।